कि हम हिंदू रीति रिवाज के आधार पर हम लोग चलते हैं, जब भी शादी करवाने जाते हैं या करने जाते हैं तो कुंडली मिलान ज़रूर होता है, चाहे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो। और अगर कुंडली में आ गया कि कोई दोष है, ये शादी नहीं हो सकती और फिर भी शादी हो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि कुंडली को सिर्फ गुणों के आधार पे मत मिलाइए, हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप ज़रूर मैच करना चाहिए। देखिए पहले तो आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि रिलेशनशिप को कैसे सुधारा जाए। रिलेशनशिप के 2-3 मूल मंत्र ही हैं जो मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट रिस्पेक्ट है, सेकंड एक दूसरे को चाहे करियर में सपोर्ट करो चाहे किसी चीज़ में सपोर्ट करो, देन लव है। ये मैं 3 एक बहुत ज़्यादा फेमस है मेरे ये 3 मूल मंत्र कि फर्स्ट रिस्पेक्ट है, वो भी किसी के सामने भी और इंडिविजुअल भी, बहुत जरूरी है। सेकंड करियर सपोर्ट है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो मेरे करियर में फीमेल करेगी या फीमेल ये कहे कि मुझे ही आप सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। थर्ड प्यार अपने आप हो जाता है। बट इसके अकॉर्डिंगली अब जब हॉरोस्कोप आप मैच करते हो उसमें जैसे मांगलिक नॉन मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा माना गया है, पर उसमें भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ने अच्छे से आपको चीज़ों का सॉल्यूशन, क्योंकि मंगल भी ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका मांगलिक नॉन मांगलिक है, पर उसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। दूसरा जो भी दोष निकलते हैं उन सब के सॉल्यूशन होते हैं। और छोटी छोटी दिनचर्या में अगर आप छोटी छोटी रेमेडीज़ के साथ और अपने थॉट प्रोसेस को सही रखकर अगर आप चीज़ें करते हो तो बड़े से बड़ा दोष, कहते नहीं है कर्म और किस्मत साथ साथ चलती है। लोग अपने कर्म से किस्मत में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और जो डेस्टिनी मिली है आप उसको बदल नहीं सकते, इसलिए उसको जानिए और अपने कर्मों से उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। अगर कहीं पर पेशेंस की ज़रूरत है तो पेशेंस रखिए, अगर आपको एग्रेसिव होकर अपने काम में एनर्जी चाहिए तो उसमें करिए। बट कुंडली मिलान जो है वो ज़रूरी इसलिए भी होना चाहिए। अब मान लो किसी को राहु की दशा मिल गई 18 साल की, अब वाइफ को अगर वही दशा, मान लो या स्पाउस जिससे आप शादी कर रहे हो राहु की ही दशा मिल रही है, लोग कुंडली मिलान कहते हैं ना, जैसे अब आ गया है कि अब तो ब्लड ग्रुप भी मैच होने चाहिए, तो इसी हिसाब से हम कहते हैं कुंडली के साथ साथ दशाएं ज़रूर मैच कीजिए, नक्षत्र ज़रूर मैच कीजिए कि उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो नेचुरली, और अगर लव मैरिज भी है तो जो दोष है उसको सॉल्व कीजिए। जी, जैसे कि दोष में हम मांगलिक दोष तो सब जानते ही हैं कि मंगल दोष होता है तो नहीं शादी हो पाती या जल्दी नहीं शादी हो पाती। एक दोष होता है नाड़ी दोष, तो अगर ये कुंडली में हो तो, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे नाड़ी दोष की वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही, तो इस दोष के कोई उपाय और सॉल्यूशन है? हाँ जी, देखिए नाड़ी दोष का, नाड़ी और भकुट दोनों ही हमारे संतान से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कई बार नाड़ी दोष में लोग कह देते हैं शादी नहीं हो सकती, पर अगर मान लो लव मैरिज है उन्होंने करनी ही है तो आप क्या करोगे? तो देखिए नाड़ी और भकुट में से अगर एक मैच होता है और संतान भाव दोनों का स्ट्रांग है, बृहस्पति अगर कारक अच्छे हैं, मतलब बृहस्पति कारक है संतान का, वो अगर अच्छा बैठा हुआ है तो कभी बेबी में इश्यूज नहीं आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें